वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 9 अगस्त 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे, जो कि कस्तूरे से परमेसो दी सजोरनो लेते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। इसके बारे में बहुत ही अहम अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप छोटी सी गलती करते हैं तो वो फिर आगे चलकर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मसला बन जाता है। तो ऐसे तमाम तर भाई जो कि इटली में परमेसो दी सजोरनो अप्लाई करते हैं, चाहे उनकी येलो सजोरनो हो या फिर 1 साल का कार्ड हो या फिर 5 साल का कार्ड हो, अगर पहली दफ़ा बना रहे हैं या फिर रिन्यू करवा रहे हों किसी किस्म का भी परमेसो दी सजोरनो, चाहे लोंगो परयोदो हो, तो जब आपके रेडी हो जाती है और आप कस्तूरे में लेने के लिए जाते हैं, तो जब आपकी बारी आती है अस्पतालों में, तो वो आपको चेक करके देते हैं आपका प्रिंट हो के कार्ड आ गया है, ख्वाह वो आपका कार्ड है या फिर येलो सजोरनो है जो इलेक्ट्रॉनिक होती है। तो वो जब आप इस पर साइन करते हैं, यानी कि आपके हाथ में पकड़ाने से पहले, तो वो आपके दोबारा फिंगर भी लेते हैं। उसके बाद वो एक साइन करते हैं, उसके बाद आपके हवाले कर दी जाती है, यानी कि तमाम जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाता है। तो सबसे पहले एहतियात क्या करनी है और जो गलती होती है अमूमन वो क्या होती है, क्योंकि हमें काफ़ी खुशी होती है जो कि काफ़ी साल या फिर 6 महीने या फिर साल के बाद इंतज़ार के बाद डॉक्यूमेंट मिलते हैं, तो हम खुशी में कुछ इतना ध्यान नहीं देते। तो अगर कोई भी स्पेलिंग की मिस्टेक हो या फिर आपके शहर का नाम ना ठीक से हो या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो, तो इवन स्पर्तैलों में ये जो होता है कस्तूरे में, वो आपको कहते हैं कि आप अपना नाम वगैरह चेक कर लें। तो आप लोगों को अच्छी तरह गौर करनी है सारी चीज़ें, कहीं पर भी कोई गलती तो नहीं है। फिर आपने उनको बताना है कि बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, फिर वो आपके हवाले कर देंगे। यहाँ पर प्रिंटिंग के वक्त किसी भी किस्म की कोई गलती हो तो वो क्या कर सकते हैं, उसी वक्त आपसे वापस लेंगे और आपकी जो प्रिंटिंग है वो जल्दी हो जाएगी। आपको नए सिरे से नया प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने गौर नहीं किया, आपने कहा कि सब ठीक है, आपने रिसीव कर ली और आप घर आ गए, और आप 1 से 2 हफ्ते बाद या फिर 1 माह बाद आपने गौर से वो परमेसो दी सजोरनो देखी, तो आपको लगा कि इसमें कहीं स्पेलिंग की गलती हो गई है या फिर कोई भी छोटी मोटी गलती है, तो अगर तो आपकी किट थी तो वो फिर आपको दोबारा से भरनी पड़ेगी अजोर्नामेंटो की, या फिर अगर कस्तूरे में दोबारा जाएं और फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट के चक्कर दोबारा से आप लोगों को लगाने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबो प्रोसेस जो कि बन जाएगा और टाइम भी काफ़ी लगेगा। तो अगर आप लोग इसी वक्त ध्यान से उस चीज़ को देख लें, जब आप लोग रिसीव कर रहे होते हैं कस्तूरे में अस्पतालों में, आप उसी टाइम चेक कर लें, और अगर उनसे गलती हो जाए तो कोई भी फ़ी नहीं देनी पड़ेगी और आपका काम भी उसी वक्त हो जाएगा। लेकिन अगर आपने रिसीव कर ली और आप लोग चले गए और कुछ अरसे बाद आपको पता चलेगा, तो फिर हो सकता है कि आपको नए सिरे से सारे का सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो छोटा सा एक ध्यान देने से आप लोग एक इतनी बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें जब भी परमेसो दी सजोरनो प्रोंतो हो जाए, ताकि आगे चलकर आप लोगों के लिए फिर कोई इशू ना बने। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि जॉर्जिया मेलोनी की जो कि मुलाकात हुई है यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। तो कल से इटली के ऊपर, यूरोप के ऊपर और इंडिया के ऊपर टैरिफ स्टार्ट हो चुके हैं, और यूरोप के ऊपर सिर्फ 15% ही टैरिफ लगे हैं, 25% से भी कम कर दिया है, और इंडिया के ऊपर फ़िलहाल 25% चल रहा था, पर आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये 50% कर दिया जाएगा। ट्रंप ने मेलोनी को कहा है कि रोमा के अंदर प्रोग्राम रखें, हम रोमा के अंदर आएंगे, और रोमा के अंदर पुतिन को भी बुला लो, पुतिन को इनवाइट करो रोमा के अंदर, जहां पर हम दोनों बात करेंगे
पर पुतिन ने मना कर दिया है और पुतिन ने कहा है कि मैंने रोमा के अंदर नहीं आना है, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम है। उनके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी हैं पुतिन के ऊपर काफ़ी ममालिक के अंदर, जिसमें यूरोप भी आता है। तो इसके बाद पुतिन ने कहा है कि हमने ये बातचीत कर सकते हैं ट्रंप के साथ, पर हम ये बातचीत यूएई के अंदर कर सकते हैं, यानी कि अगर वहाँ पर आप आना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं तो हम वहाँ पर सारे के सारे मामलात तय कर लेंगे। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि इटली गवर्नमेंट एक नया बोनस लेकर आ रही है, बोनस आतो। जिन लोगों ने अपनी गाड़ियाँ लेनी हैं उनके लिए ये नया बोनस आ रहा है, और जो बिजली वाली कारें हैं यानी कि बैटरी वाली इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट ये देने जा रही है। और ये पैसे गवर्नमेंट ने पियानो दी सैलेंसा है उसमें से निकालने हैं। 597 मिलियन यूरो का बजट रख जाना है, और ये 9,000 से लेकर 11,000 तक के स्कांतो मिलेगी आपके ईज़े के हिसाब के साथ। यानी कि अगर आपका ईज़े कम है या फिर ज़्यादा है तो उस हिसाब से 9,000 यूरो से लेकर 11,000 यूरो की स्कांतो मिलने वाली है। और जल्द ही ये नया बोनस गवर्नमेंट लेकर आ सकती है, यानी कि गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए जो नई गाड़ियाँ लेना चाहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह लेना चाहते हैं। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि अब पुलिस की जानिब से घरों में छापे मारे जा रहे हैं। किसी से भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी के घर पर किसी भी टाइम पुलिस छापा मार सकती है। 160 यूरो से लेकर 1100 यूरो तक का जुर्माना एक बंदे के लिए कर सकती है। इटली के अंदर अगर कोई बंदा घर के अंदर रह रहा है, वहाँ के नज़दीकी कस्तूरे को नहीं पता है, इस सिचुएशन के अंदर जुर्माना हो सकता है 160 यूरो से लेकर 1100 यूरो तक का। डिपेंड करता है पुलिस वालों के ऊपर आपको कितना जुर्माना कर रहे हैं। तो आपको इसलिए बताया जा रहे हैं कि जो ओफन अंगों में 6 अगस्त को 1300 यूरो का जुर्माना किया गया है एक बंदे पर। कहा गया है कि इसके घर के अंदर काफ़ी बंदे रह रहे थे, जितने भी बंदे रह रहे थे, तो उस हिसाब के साथ क्यों किया गया है जुर्माना 1300 यूरो का, वो इस वजह से किया गया है कि इन बंदों की ओसपीटी नहीं बनी हुई थी। एक और घर में छापा मारा गया है, उस घर के अंदर साफ़ सफाई नहीं की हुई थी, तो उनको कहा गया है कि घर की अच्छी तरह साफ़ सफाई करनी है, नहीं तो घर से बाहर निकाले जा सकते हैं। तो साफ अल्फाजों में अगर घर में बंदे रह रहे हैं, आप लोग उनसे किराया ले रहे हैं और आप लोगों ने उनकी ओसपीटियाँ नहीं बनाई हुई और आप लोगों ने उनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए हुए, रेजिडेंट से नहीं बने हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर घर के अंदर पुलिस चेक करने आती है तो आप लोगों को 160 यूरो से लेकर 1100 यूरो तक के जुर्माने के लिए आप लोग तैयार रहें। और अगर 4 बंदे होंगे तो 800 यूरो तक का जुर्माना हो सकता है कम से कम, और अगर 5 बंदे रह रहे होंगे तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो लिहाजा मोहतात रहें। तो हमारे काम है आप लोगों के साथ कवानीन की आगाही करना, आगे आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक शेयर से हमारी हौसला अफजाई होती है। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।